चलिए विद्यार्थी, फिर मैं आपके पास एक पत्र लेकर आ गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था कि मैं आपके पास 5 पत्र लेकर आऊंगा, तो मैं आपको 2 पत्र बता दिया हूं। आज मैं पत्र लेकर आया हूं 22 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार यह पूछी गई है। वह पत्र है जिसका शीर्षक है शैक्षणिक यात्रा में अनुमति प्राप्त करने के लिए पिता के पास पत्र। तो आप कहाँ हैं? तो या तो आप छात्रावास में रह रहे हैं, आपके पिताजी घर पे हैं, तो उनसे अनुमति लेकर आपको शैक्षणिक यात्रा में भाग लेना है, इसलिए पत्र लिखे। या आपके पिताजी बाहर रहते हैं, आपका विद्यालय कोई शैक्षणिक यात्रा में जा रहा है, आपके प्रधानाध्यापक ने घर से अनुमति प्राप्त करने के लिए आग्रह किया है, तो आप एक अनुमति पत्र लिखे अपने पिताजी के पास। तो आइए विद्यार्थी, हम लोग विलंब न करें। यह तीसरा पत्र है। 2 पत्र और लेकर आऊंगा और आपके परीक्षा में निश्चित रूप से इसी 5 पत्र के अंतर ही पूछी जाएगी। यह मेरी पूरी गारंटी है, जवाबदेही है। आप वही 5 पत्र को याद करके जाएं। श्रद्धा, श्रद्धा पिताजी, सादरम सादरम प्रणामः। आत कुशलम तत्रास्तु तत्रास्तु। कुशली भवेत् इति मे प्रतीति। इति में प्रतीति। हर्षित स्वरेण सूच्यते यत् मम विद्यालयस्य शैक्षणिक यात्रा अस्मिन् वर्षे राजगीरम गमिष्यति। राजगीरम गमिष्यति। शैक्षणिक यात्रायाम शैक्षणिक यात्रा में गंतुम इच्छामि। गंतुम इच्छामि। गंतुम शैक्षणिक यात्रायाम गंतुम इच्छामि। शैक्षणिक यात्रा में जाना चाहता हूं, अतः अनुमति दत्वा
अनुमति दत्वा उपकुर्वन्तु भवतः पुत्रः राकेशः। विद्यार्थी इसमें एक चीज छूट रहा है, वह क्या छूट रहा है आप लोग बतावें। मैंने बताया था अगला पत्र में कि कोई भी अनौपचारिक पत्र होगा तो उसके दाएं साइड में स्थान और दिनांक देंगे। तो यहां लेंगे BRCC अरेराज, BRCC अरेराज। यहाँ दिनांक हम दे देंगे, दिनांक हम दे देंगे जैसे हम 29 को लिख रहे हैं तो 29/1/2026, 29/1/2026। आइए एक बार और देख लेते हैं। और इस पर आधारित कौन कौन पत्र हो सकता है। श्रद्धे पिताजी सादरम प्रणामः, अत्र कुशलम तत्रास्तु कुशली भवेत। यहाँ कुशल हूँ, वहाँ आप कुशल हो, ऐसा मैं इच्छा करता हूँ। हर्षित स्वर स्वरेन, खुशी के स्वर से सूचित करते हैं कि मेरे विद्यालय का शैक्षणिक यात्रा इस वर्ष राजगीर जाएगी। शैक्षणिक यात्रा में जाना चाहता हूँ, अतः अनुमति देकर उपकार करे, अनुमति देकर उपकार करे। भवतः पुत्र, आपका पुत्र। इस पर आधारित अब पिता के पास पत्र लिखना है। तो जैसे आप अपने परीक्षा के तैयारी पर, परीक्षा के कैसे तैयारी कर रहे हैं, इस पर आधारित भी आप पत्र एक लिख लेंगे। तो इस पर क्या लिखेंगे। पूज्य पिता चरणयोः सादरम प्रणामः, विशिष्ट जना बहुवचना, प्रणामा भी लिख सकते हैं क्योंकि विशेष लोगों में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हम प्रणामा भी लिखे हैं, उसको प्रणामा भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो पूज्य पितृचरण सादरम प्रणामः, अत्र कुशलम तत्रास्तु, आशा से भवान अपि कुशली भवेत, हर्षित स्वरेण सूच्यते यत्। अब क्या चीज पर हमको पत्र लिखना है। तो ये पत्र हमको लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है शैक्षणिक यात्रा पर। अब अपने परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं, इस पर आधारित एक पिता के लिए अगर पत्र आप लिख लेते हैं तो बुझिए कि यह पत्र आपका कंप्लीट हो गया। तो हर्षित स्वरेण सूच्यते, खुशी के स्वर से मैं सूचित करता हूं कि मम जांच परीक्षाया, मेरे जांच परीक्षा का अंक प्राप्तम, अद्य प्राप्तम, आज मेरे जांच परीक्षा का अंक प्राप्त हुआ है। परीक्षायाम उत्तम अंक प्राप्यते, परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त हुआ है, परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त हुआ है। आगामी बोर्ड की परीक्षा है, आगे बोर्ड की परीक्षा है, तो आगामी बोर्ड से परीक्षा भविष्यति, अतः मनोयोगेन पठिष्यामि, मैं मनोयोग से पढ़ूंगा और उत्तम अंक का प्राप्त में और उत्तम अंक को प्राप्त करूंगा। भवतः पुत्र, आपका पुत्र, विशेष कुछ नहीं करना है। उसी पत्र को आप समझे, उसका हिंदी निकाले, इस पत्र के द्वारा आप हिंदी का पत्र भी कंप्लीट कर ले। तो चलिए विद्यार्थी, आपको पत्र में अब कैसा लग रहा है, क्या मेरा पढ़ाया हुआ पत्र आपको आसान लग रहा है कि नहीं, कमेंट में लिखेंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, मेरा प्रयास होगा इससे भी सरल शब्दों का प्रयोग करके मैं आपको बताऊं। अगर आप अपना प्रयास, सुझाव, मार्गदर्शन, जो शिक्षक हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं कि पान के दुकान पर अपना पान खा रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है इसको देखें और अपना कुछ ना कुछ सुझाव दें। गलत कुछ है उसको भी दें। आपका जो मार्गदर्शन है, सुझाव है, हम लोग के लिए वह बेहतर करने का एक प्रेरणा होगा और एक मार्गदर्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।